रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी है, 9th क्लास की बायोलॉजी है, न्यू कोर्स की, जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बेटा इसका टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे थे और मैंने अपनी वीडियो को पार्ट 1 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक जो ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस किया था। बेटा आज हम करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का जो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, वो है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है बेटा, हम एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, एम्ब्रियोलॉजी। जैसे बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है, ठीक है, ये दो लफ्ज़ों को मिला के एक लफ्ज़ बनाया गया। इस तरह लॉजी का मतलब क्या है? लॉजी स्टडी या हम साइंस, ये एक ऐसी साइंस है, एम्ब्रियोलॉजी की एक साइंस है जिसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे। अच्छा, एम्ब्रियो जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एम्ब्रियोन से निकला है। ठीक है, किससे निकला है? एम्ब्रियोन। और एम्ब्रियोन का मतलब होता है यंग वन, यंग वन या ग्रो इनसाइड द बॉडी। ठीक हो गया? या ग्रो इनसाइड द बॉडी। एम्ब्रियन यानी कि बेसिकली ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं अर्ली स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस की जो डेवलपमेंट होती हैं। डेवलपमेंट किसकी? डेवलपमेंट कहते हैं बनना, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो जानदार, वो एनिमल भी हो सकता है, या वो ह्यूमन भी हो सकता है। तो बेसिकली हमने उसकी जो अर्ली स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से बन रहा है, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में जो बेबी प्लांट होता है वो ग्रो कर रहा होता है इनसाइड द सीड। तो मैं उसकी वो स्टेजेस को अगर स्टडी करती हूँ तो इसका मतलब क्या हम स्टडी कर रहे हैं? एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। बेटा इसके मेन एक्सपेक्ट्स भी हैं। इसके मेन एक्सपेक्ट्स में हम क्या देखेंगे? आपकी बुक में जो एक्सप्लेन किए गए हैं इसके मेन एक्सपेक्ट्स, वो हैं टिश्यूज और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन को स्टडी करना है। टिश्यू आप लोगों को पता है टिश्यू कैसे बनता है? सेल से बनता है, ठीक है। और अगर हम ऑर्गन की डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो उसमें ऑर्गन्स बनेंगे तो पूरा का पूरा इंसान बनेगा ना, या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वो जनरेट होगा। तो टिश्यूज के बाद हम ऑर्गन की फॉर्मेशन देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी जो आइडेंटिफाई करते हैं बर्थ डिफेक्ट को। अच्छा, टिश्यूज आ गए, ऑर्गन फॉर्मेशन आ गई इसमें। और नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आ जाता है मेन एक्सपेक्ट में सेकंड हेडिंग आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करते हैं, शनाख्त करते हैं बर्थ के डिफेक्ट्स को, यानी कि जो न्यू बॉर्न है, डिफेक्ट कहते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी, या उसकी हियरिंग में कोई डिस्टर्बेंस है आफ्टर बॉर्न, हेयरिंग में, देखने में, या उसके हार्ट की या किसी भी ऑर्गन के में कोई डिफेक्ट है तो उसको ट्रीट करके तो उसको मेडिकल पर्पज से बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक हो गया? तो ये सारा कुछ जो हम स्टडी कर रहे होते हैं एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं। बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में क्या होता है? जेनेटिक्स भी ग्रीक लैंग्वेज का एक लफ्ज है जिसमें जो जेनेसिस से निकला है। ठीक है, जेनेसिस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन बेटा कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को। ठीक है, अब इसमें ये ब्रांच है बायोलॉजी की विच डील विद द स्टडी ऑफ, किस चीज को स्टडी कर रहे होते हैं? करेक्टर्स को। करेक्टर्स क्या होती हैं बेटा? खसूसियात होती हैं, ऐसी खसूसियात जिनको हमने ट्रांसफर करवाना होता है। ट्रांसफर होती हैं वो फ्रॉम वन जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। ठीक हो गया? अगर मैं एग्जांपल में ह्यूमंस लेती हूँ तो ठीक है, तो ह्यूमंस की एग्जांपल अगर हम लें तो ह्यूमंस में फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो होंगे। ऑफस्प्रिंग कहते हैं चिल्ड्रंस को। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में है। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में भी पेरेंट प्लांट से वो किस में ट्रांसफर होंगे? बेबी प्लांट में। ठीक हो गया? और इसी तरह एनिमल्स में भी है। तो बेसिकली इसमें हम खसूसियात ट्रांसफर करवा रहे हैं जेनेटिक्स में, इस चीज को हमने स्टडी करना है। अब खसूसियात क्या होती हैं जेनेटिक्स में? लाइक हमारे पेरेंट्स से हमें आई कलर मिल सकता है, हेयर कलर मिल सकता है, हमारी इंटेलिजेंस है तो इसको हम गेन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, इटिसेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं जो ट्रांसफर हो रही होती हैं। मेन एक्सपेक्ट इसमें क्या आ जाते हैं? हम मेन एक्सपेक्ट्स को स्टडी करें तो मेन एक्सपेक्ट्स में आ जाते हैं कि अगर जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो जीन में डिफेक्ट भी तो आ सकता है ना। कोई डिफेक्ट कहते हैं किसी भी डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम, बीमारी या कोई खराबी
हो सकती है, ठीक है। तो जीन डिफेक्ट आ गया है, जीन डिफेक्ट को फिर ट्रीट किया जाता है, ठीक है, ताकि हम एनिमल और प्लांट्स की जो वेराइटीज़ होती हैं उनको बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स भी आ सकता है, या आपकी बुक में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो डिसऑर्डर का है, ठीक है। डिसऑर्डर का बेतरतीबी से कोई चीज़ काम कर रही है, तो वो सिकल सेल एनीमिया, इसमें आप लोग बेटा एग्जांपल ले सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया रेड ब्लड सेल की एक डिजीज़ है, ठीक है, एनीमिया, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। थैलेसीमिया ये भी एक खून की बीमारी है। तो ये बेसिकली हम जेनेटिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है हमारे पास पैलियंटोलॉजी, ठीक है। पैलियंटोलॉजी में देखते हैं ओके, पैलियंटोलॉजी मतलब लॉजी मीन ये एक साइंस है, एक स्टडी करेंगे। पैलियंटो जो वर्ड है ये भी लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब पैलियोस, पैलियोस से निकला है, ठीक है। पैलियोस का मतलब होता है कि यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कोई भी एंशियंट कोई चीज़ हो सकती है, पुराने ज़माने की, ठीक है, या ओल्ड भी हम कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम पुरानी चीज़ों को या कदीम वक्त की कोई चीज़ है उसको स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलियंटोलॉजी की साइंस है बेटा वो। इसमें जो आपको एग्जांपल दी गई है वो फॉसिल्स की दी गई है, ठीक है। फॉसिल्स कहते हैं बाकियात को। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है फॉसिल्स की वो लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉसिल्स ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑर्गेनिज्म की, कि कोई भी जानदार है वो कदीम पुराने वक्त से अगर उसकी लाइफ पास्ट में कैसे स्टार्ट हुई, इसमें क्या चेंजेस आई हैं, किस तरह के वो ऑर्गेनिज्म, किस काइंड का ऑर्गेनिज्म वो आगे से हमें दे रहा है, तो ये उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फॉसिल्स की जो एग्जांपल दी गई है वो है डायनासोर्स की, ठीक है। डायनासोर्स फॉसिल्स में बताया गया है कि डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं, जो जाइंट रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जाइंट कहते हैं बिग, बड़े को, बड़े रेप्टाइल्स मतलब बड़े रेंगने वाले जानवर। तो जो डायनासोर फॉसिल्स हैं वो इस चीज़ को साबित करते हैं कि जो जाइंट रेप्टाइल्स हैं वो रोम हो रहे थे, यानी कि हमारी अर्थ पे करोड़ों साल पहले वो आज़ादाना हमारी ज़मीन पे घूम रहे थे। रोम्ड का मतलब होता है आज़ादाना घूमना, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा आप लोग ना फोसिल्स का एक क्वेश्चन आ सकता है इस नाम से, व्हाट आर फॉसिल्स, ठीक है। अब पहले आप लोग फॉसिल्स को समझ लें। फॉसिल्स क्या होते हैं, जब प्लांट्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब वो खत्म हो जाते हैं, प्लांट्स लाइक जो लीव्स हैं, गले सड़े जो पत्ते होते हैं वो ज़मीन पे गिरना शुरू होते हैं, जो एनिमल्स हैं उनका शिकार हो जाता है, या अर्थक्वेक में या फिर ऐसे कोई कुदरती आफात आती हैं जिसमें जो वो जानवर हैं इंजर्ड होके वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब वो बुरीड होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनके कुछ सालों बाद ही उन वो ज़मीन के नीचे धंसना स्टार्ट हो जाते हैं, बुरीड इसे कहते हैं, ठीक है। तो वो ज़मीन के उस टाइम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, चट्टानें होती हैं, तो वो उनके जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं बॉडी के वो तो डिके हो जाते हैं, ठीक है। उनके जो सॉफ्ट पार्ट हैं वो डिके हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड पार्ट है ना उनके बॉडी का, लाइक शेल हो गया, उनके टीथ हो गए, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनकी जो वुड हो गई, ठीक है, ये डिके नहीं होते। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर 100 ईयर्स, मिलियंस ईयर्स ऑफ अगो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल्स में, ठीक हो गया। आप लोगों ने बेटा फॉसिल्स की एग्जांपल देनी है, लाइक कोल, ऑयल, ऑयल यानी कि पेट्रोलियम, या फिर नेचुरल गैस की बेटा हम इसमें एग्जांपल देंगे, ठीक है। नेचुरल गैस एनिमल्स के बुरिड होने के बाद, ऑयल पेट्रोलियम, कॉल जैसे कि पुराने जो पौधे एंशियंट जो प्लांट्स हैं उनकी वजह से बनता है, ठीक है। तो इसी तरह ये इन्हीं चीज़ों से फॉसिल्स बन रहे होते हैं। इसमें एग्जांपल एक साइड बॉक्स में दी गई है सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। सियानो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सियाना होता है ना इसलिए, तो बैक्टीरियम की एग्जांपल दी गई है, बैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम, ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। सिंगुलर सॉरी ये सिंगुलर वर्ड है, जो हम प्लूरल बोलेंगे ना वो सियानोबैक्टीरिया है,
सियानोबैक्टीरियम ये सिंगुलर वर्ड है, और अगर हम प्लूरल में बोलेंगे तो वो सियानोबैक्टीरिया बोलेंगे, वो सियानोबैक्टीरिया फिर प्लूरल हो जाएगा। ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है, ठीक हो गया। इसका दूसरा नाम है बेटा ब्लू ग्रीन एल्जी। ये वाहिद ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन को रिप्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है? क्योंकि इसमें जो खसूसियात है ना वो प्लांट्स वाली हैं, इसमें प्लांट्स की तरह करैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको इसका सेकंड नेम जो बुलाया जाता है वो ब्लू ग्रीन एल्जे है, क्योंकि ये सनलाइट से सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा होता है, इसमें जो खसूसियात होती है ना वो पौधे की तरह होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है, छोटा जानदार है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, कितने ईयर्स? 3.5 बिलियन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देखा गया और इसने ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता था, जिस जो वजह बनता था एनिमल्स और ह्यूमंस के लिव करने का, ठीक हो गया। तो बेसिकली व्हाट आर फॉसिल्स, और यहाँ पे आ जाता है ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल्स। सबसे पहले जो जाना गया था बहुत पुराना है, ये सियानोबैक्टीरिया है, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्जेस को कहा जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टेक्सोनोमी। अच्छा जी बेटा, टेक्सोनोमी ये भी ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, टेक्सिस से ये निकला है, टेक्सोनोमी, टेक्सिस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। और अगर हम नोमी की बात करें तो नोमोस से निकला है। नोमोस का मतलब होता है बेटा रूल्स, क्या होता है? रूल्स, या फिर हम अरेंजमेंट या ऑर्डर भी कह सकते हैं बेटा। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को टेक्सोनोमी में बेसिकली क्लासिफाई कर रहे होते हैं, इसको प्रॉपर अरेंज करके ऑर्डर्स में तरतीब से उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, ताकि हम इसको क्या कर सकें? स्टडी कर सकें इजीली। इनमें सिमिलरिटीज जो सिमिलर होते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है, और जो डिफरेंट होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में अलहदा कर लिया जाता है, ठीक है। तो फिर हम इनको स्टडी करते हैं, और ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम इसको इजीली क्या कर सकें? लर्न कर सकें, ठीक हो गया। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ताकि हम उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को इजीली स्टडी कर सकें। इसमें आप लोग उनकी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी, तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के उनकी डाइवर्सिटी, उनकी वैरायटी ऑफ लाइफ को अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके। न्यू न्यू जो स्पीशीज होती हैं बेटा, स्पीशी वर्ड कहते हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ऐसे जानदार जो एक जैसे दिखते हो, लाइक कैट स्पीशी, ह्यूमन की स्पीशी, डॉग की स्पीशी होती है, ठीक है। तो इसमें हम इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो पुराने वक्तों में इनके जो रिलेशनशिप है, किस तरह से वो पास्ट में इनकी जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई थी, वो स्टडी कर रहे होते हैं। अगर टैक्सोनॉमी में अगर हम देखें तो जैसे आप लोग पढ़ेंगे किंगडम, इसमें आ जाता है फाइलम, क्लास, हर एक स्पीशी की किंगडम अलग होता है, उसका फाइलम अलग है, क्लास अलग है, ऑर्डर, फैमिली उनकी देखी जाती है, उसमें जीनस देखी जाती है, और फिर लास्ट पे उनकी स्पीशी कौन सी है ये देखी जाती है, ठीक है। तो ये सारे ये ग्रुपिंग हमने की हुई है टैक्सोनॉमी में। बेटा आप लोग पेज नंबर ओपन करिए। चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 7 है एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हम एग्स को इनकी जो एम्ब्रियोलॉजी है उसको स्टडी करते हैं। तो साइंटिस्ट इसमें टिश्यू ऑर्गेन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, ताकि उसको ट्रीट किया जा सके और उनके जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर किया जा सके। जेनेटिक का आप लोगों को बताया है ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें स्टडी करते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इन जेनेटिक साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, के वजूहात क्या हैं कि जीन्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर उनको बेहतर बनाया जा सकता है, उनको ताकि हम प्लांट और एनिमल्स की जो वैराइटीज हैं उनको बेहतर कर सकें। पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और इसी एग्जामिन किया गया है साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड, जो डायनासोर के फॉसिल्स हैं उनकी जो बाकियात हैं इस चीज़ को साबित करती हैं कि जो जाइंट रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, जो बड़े रेंगने वाले जानवर हैं, वो क्या करते थे? वो आज़ादाना घूम रहे थे
हमारी ज़मीन के ऊपर मिलियन ईयर्स ऑफ अगो की ये बात की जा रही है, ठीक है। साइड बॉक्स देखें, फॉसिल्स आर द रिमेन, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो लिख लें व्हाट आर द फॉसिल्स, इस नाम से क्वेश्चन आ सकता है, या हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड, लिख लें हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म्ड। तो फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। और उसके बाद जो ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल है ना, या आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल, या मैंने आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, ये इसका दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया का ब्लू ग्रीन एल्जी है, और ये कितने ईयर्स अगो इसकी उम्र पाई जाती है, एस्टिमेटेड टू बी द 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद है बेटा टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी के भी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स ऑन द बेसिस कि उनमें क्या चीज़ सिमिलर है, क्या चीज़ उनकी डिफरेंस है। इन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू ऑर्गेनाइज द अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई द न्यू स्पीशीज, ताकि हम जान पहचान सके, शिनाख्त कर सके नई स्पीशीज कौन कौन सी हैं, और फिर उनके बारे में उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो उनके ताल्लुक थे उनको स्टडी कर सके। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।